ये बात क्यों है कि जब लोग इस्लाम का लफ्ज़ सुनते हैं तो फौरन ज़हन में आता है तशद्दुद, जुल्म, इंतहा पसंदी, खौफ। मतलब इस्लाम को हमेशा डेंजर रिलीजन क्यों समझा जाता है? इस्लाम इसलिए नहीं डरा जाता कि वो कमज़ोर है, इस्लाम इसलिए डरा जाता है क्योंकि वो ताकतवर है। और नफरत इसलिए होती है क्योंकि इस्लाम एडिट होना कबूल नहीं करता। आज अक्सर मजहब को सिर्फ पर्सनल स्पिरिचुअलिटी, संडे थिंग या फेस्टिवल थिंग समझा जाता है, लेकिन इस्लाम इस्लाम तुम्हारी पूरी जिंदगी में दाखिल होता है। तुम पैसा कैसे कमाते हो, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम डेटिंग करते हो या नहीं, तुम कैसे बात करते हो, तुम क्या कंटेंट देखते हो, तुम वालिदैन के साथ कैसा रवैया रखते हो, तुम गुस्से को कैसे हैंडल करते हो, तुम दुश्मनों से कैसे पेश आते हो। इसलिए इस्लाम सिर्फ यकीन नहीं देता, डिसिप्लिन देता है। और एक ऐसी दुनिया में जो ख्वाहिशात, एडिक्शंस, कंज्यूमरिज्म पर चल रही हो, वहाँ कोई भी मजहब जो ये कहे अपने आप को कंट्रोल करो, निगाह नीची रखो, शराब मत पियो, जिना से दूर रहो, लोगों का फायदा मत उठाओ, उसे फौरन थ्रेटनिंग समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम दुनिया के लाइफस्टाइल से मुकाबला करता है। इस्लाम बहुत सच्चा और सीधा है। ये कहता है नस्ल परस्ती हराम है, जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है, इंसाफ चॉइस नहीं फर्ज है, सच जरूरी है चाहे तकलीफ दे। अल्लाह फरमाता है किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफ न बना दे, इंसाफ करो, यही तकवा के करीब है। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि तुम बाहर से प्रोग्रेसिव बनो और अंदर से जालिम रहो। इस्लाम खुलकर मुखालिफत करता है एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म की, रेसिज्म की, कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी की, इंपीरियल पावर गेम्स की। इसलिए हाँ, इस्लाम ना इंसाफ निजामों के लिए डेंजरस बन जाता है। जरा गौर से सुनो, अगर कोई नॉन मुस्लिम जुर्म करे तो मीडिया कहता है एक आदमी ने जुर्म किया या मेंटली डिस्टर्ब शख्स था, लेकिन अगर कोई मुस्लिम जुर्म करे तो इस्लाम ने किया। ये एक ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड है और इस्लाम खुद बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लाम इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। इस्लाम अमन पसंद नॉन मुस्लिम्स के साथ नरमी का हुक्म देता है। अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ से पेश आने से नहीं रोकता जो तुमसे दीन के मामले में लड़े नहीं। और ये बात बहुत भारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुआहिद नॉन मुस्लिम जो अमन के साथ रहता हो को कत्ल करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो इस्लाम नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम जुल्म और धोखे को मना करता है। मगर मसला ये है कि लोग इस्लाम को कुरान और सुन्नत से नहीं पढ़ते, हेडलाइन से पढ़ते हैं। सच ये है कि इस्लाम का खौफ अचानक पैदा नहीं हुआ, इसे धीरे धीरे बनाया गया। कॉलोनियल हिस्ट्री के जरिए, जंगों के जरिए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के जरिए, सिलेक्टिव न्यूज़ कवरेज के जरिए, मूवीज के जरिए जो मुसलमान को टेररिस्ट दिखाती हैं। आज खुद यूनाइटेड नेशंस भी मानता है कि इस्लामोफोबिया एक रियल ग्लोबल मसला है। यूएन के मुताबिक इस्लामोफोबिया का मतलब है मुसलमानों के खिलाफ खौफ, तासुब और नफरत जो दुश्मनी और डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद कई मुल्कों में एंटी मुस्लिम इंसिडेंट्स रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गए हैं। इसलिए हाँ, इस्लाम से नफरत होती है क्योंकि सियासत खौफ से फायदा उठाती है। खौफ बिकता है, खौफ वोटर्स को इकट्ठा करता है, खौफ हमले जस्टिफाई करता है, खौफ इंसानों को एक्सेप्टेबल टारगेट्स बना देता है। मोहब्बत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, इस्लाम ऐसे लोग पैदा करता है जो ट्रेंड्स के गुलाम नहीं होते, वैलिडेशन के भूखे नहीं होते, फिट इन होने के लिए मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अटेंशन के लिए अपना जिस्म नहीं बेचते, नौकरी के लिए अपना दीन नहीं बेचते, प्रेशर में टूटते नहीं। और ये मॉडर्न सोसाइटी को डरा देता है क्योंकि अक्सर लोग एडिक्टेड होते हैं अप्रूवल से, शहवत से, नशे से, कंज्यूमरिज्म से, ईगो से। लेकिन इस्लाम तुम्हें सिखाता है नो, और फिर उस पर खड़े रहना। इसीलिए सलाह इतनी पावरफुल है क्योंकि वो इंसान को रोज 5 बार अपना ईगो झुकाने पर मजबूर करती है। और ईगो को झुकना पसंद नहीं। हर कोई मुसलमानों से नफरत नहीं करता, कुछ लोग उस चीज से नफरत करते हैं जो इस्लाम उन्हें याद दिलाता है, अल्लाह, मौत, जवाबदेही, हिसाब। तो इस्लाम सबसे ज्यादा डराया क्यों जाता है? क्योंकि इस्लाम डिसिप्लिन रखता है, कम्युनिटी देता है, अनएडिटेड सच रखता है, झुकता नहीं, प्रिंसिपल वाले लोग पैदा करता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। और आखिर में एक खूबसूरत बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं सिखाया, रहमत सिखाई। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।